सुषमा एक गांव की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश का वो ज़्यादा पिछड़ा इलाका नहीं था। अचानक उसके किसी रिश्तेदार ने उसके लिए एक लड़का पसंद किया और उसके माँ बाप को बताया। लड़के वाले आए, बातचीत हुई, रिश्ता पक्का हो गया। पता लगा कि वह लड़का फौज में है और ड्राइवर ट्रेड है उसका। घर वालों ने कहा कि फ़ौज की नौकरी तो बहुत डिसिप्लिन वाली और अच्छी होती है, तो उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन वह घबरा गई क्योंकि उसके नज़दीक से ही जो जीटी रोड अम्बाला की तरफ जाती थी, वहाँ से कई बार फौजी ट्रक आते जाते रहते थे। वो अपनी सहेलियों के साथ नहर के ऊपर बने पुल के पास कई बार खड़ी होती थी, तो वो देखती थी कि फौज वाले ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह भरे होते थे और खड़े खड़े ही सफ़र करते थे। लेकिन जाने को किस मिट्टी के बने हुए होते थे। इतनी मुश्किल से वो गिरते पड़ते एक दूसरे के सहारे खड़े खड़े इतना लंबा सफ़र तय करते थे। लेकिन जब रास्ते में वो किसी को देखते थे तो चिल्ला चिल्ला के हाथ हिलाते थे और ऐसे लगता था जैसे वो जंग पर जा रहे हों। उसे आज तक याद नहीं था कि कभी कोई ट्रक निकला हो और एक भी फौजी उसमें उदास चेहरा लेके खड़ा हो। सभी मस्त रहते थे। वक्त आया, शादी की डेट पक्की हुई और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आ गई। वहाँ उसके पति ने बताया कि उसने फैमिली क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन दे दी है, रजिस्टर में नाम लिख गया है। जैसे उसका नंबर पड़ेगा वो उसको ले जाएगा। और एक दिन वह एक फौजी क्वार्टर अलॉट होने पे उसको लेके क्वार्टरों में आ गया। वो बड़ी हैरान हुई, ना जान ना पहचान, कॉलोनी की ना जाने कौन कौन सी औरतें, कोई मद्रासी, कोई बंगाली, कोई पंजाबी और ना जाने कहाँ कहाँ की रहने वाली औरतें। दो तीनों ने तो अपना नाम बताया तो उसे पता लगा कि वे मुस्लिम हैं। लेकिन लगा ही नहीं कि अलग अलग धर्मों की औरतें हैं। सब ट्रे में कोई चाय बिस्कुट वगैरह समोसे और ना जाने क्या क्या लाई। उनमें आपस में झगड़ा होता था। ब्रेकफास्ट मेरे इधर, दोपहर का खाना इधर, रात का खाना हमारे यहाँ, चाय मैं भिजवाऊंगी। वो बहुत हैरान हुई। उसे लगा कि वो एक नई दुनिया में ही आ गई है। और उसका पति ड्राइवर होने के बाद बहुत ही ज़्यादा, उसका पति ड्राइवर होने के कारण कुछ ज़्यादा ही ड्यूटी पे रहता था। लेकिन जब वो घर आता था तब दोनों मिल बैठ के बहुत प्रेम से बातें करते थे। पता नहीं लगता था वक्त कब गुजर गया। सुबह सुबह उसका पति पीटी के लिए चले जाता था। वहाँ से आने के बाद नाश्ता करता था, वर्दी पहनता था और फिर उसका कोई आता पता नहीं होता था शाम तक। दोपहर को भी खाने पे नहीं आता था, मैस में ही खा लेता था। इसके घर के नज़दीक ही एक कमांडर के पीए बाबू रहते थे। उनकी मिसेस एमए बीएड पढ़ी हुई थी और बहुत ही
कमाल की महिला थी। सिलाई कढ़ाई बुनाई हर चीज़ का बहुत ज्ञान था। उसकी उनसे बहुत दोस्ती हो गई। वो इतनी माहिर थी मार्केटिंग में। वो किसी भी चीज़ पे, खासकर कपड़े पे, जिस कपड़े पे वो हाथ रख देती थी उसका नपा तोला भाव बता देती थी। ऊन के बारे में उनको बहुत जानकारी थी। एक बार तो उन्होंने ऊन के उस गोले में उंगली डाल के गोले उसको ऊन वाले को दिखाया था कि अंदर कितनी बेईमानी से ऊन कम डाली गई है। अचानक एक दिन, जबकि वो उसके दिन रात बहुत खुशी खुशी बीत रहे थे, उसके पति को बहुत उल्टियाँ दस्त वगैरह होने लगे और 2 दिन में वो बहुत कमज़ोर हो गया। बाद में उसको हॉस्पिटल से 48 घंटे का रेस्ट मिला। अब वो घर पे ही रहता था और 48 घंटे के रेस्ट के बाद वो फिर सिक रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर ने उसकी हालत में कोई सुधार ना देख के उसे लिख दिया कि लैब में यूरिन टेस्ट के लिए दो। लैब में जाने से उन्होंने कहा कि सुबह एक कांच की शीशी में थोड़ा यूरिन करके ले आना और टेस्ट करेंगे। उसने अपनी पत्नी को आके बता दिया, सुषमा को, कि सुबह ऐसे ऐसे यूरिन लेके जाना है, एक शीशी धो के रख दो। सुबह वह उठा, उसकी पत्नी ने उसको कांच की धुली हुई शीशी दी और वो जाके बाथरूम में जाके यूरिन कराया। उसने देखा सुषमा कमरे में पोछा लगा रही थी। उसके ठीक पीछे कुर्सी पड़ी थी और उसने आके सुषमा को कहा, ये शीशी मैं इधर रख के तैयार हो रहा हूँ, नाश्ता बना देना। तैयार होने के बाद उसने नाश्ता किया और कुर्सी पर रखी हुई कांच की शीशी उठा के चले गया। वह शाम को लौटा थका थका था। कहने लगा, रिपोर्ट कल सुबह मिलेगी, डॉक्टर को दिखा के फिर अगर रेस्ट लिखा तो घर आ जाऊंगा, नहीं तो ड्यूटी पे चले जाऊंगा। लेकिन शाम को 7:30 बजे वो ड्यूटी से लौटा तो अजीब सी उदासी उसके चेहरे पे छाई हुई थी और आज वो बहुत चुप चुप था। हमेशा की तरह हंस बोल नहीं रहा था। पहले वो जितना भी थका हारा वापस आता था तो भी सुषमा की बाहों को कोहनी से पकड़ के कमरे में ही कीकली डाला करता था। लेकिन आज वो वर्दी और जूते पहने पहने ही चारपाई पे लेट गया। सुषमा ने आके उसका माथा टटोला और पूछा, तबीयत ठीक है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया और दूसरे दिन वो अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब सुषमा को बड़ी उदासी लगती थी क्योंकि उसकी खुशी तो उसके पति की खुशी में थी। वो खुश रहता तो वह खुश रहता था तो वो भी 4 औरतों के बीच में बैठ के हंस बोल लेती थी, मजाक कर लेती थी। पीए वाली जो थी मेम साहब, उनके घर के बाहर जब औरतें इकट्ठी होती थी तो सुषमा के दरवाजे की तरफ देखती थी। लेकिन उनको पीए साहब की मिसेज ने बताया रखा था कि यदि कोई तकलीफ़ में हो तभी वो घर से नहीं निकलता है, इसलिए उसको ज़्यादा छेड़ा ना जाए
अपने आप ही वो बताएगी तो पता लगेगा। अचानक एक दिन उसके दरवाजे पर किसी ने खड़काया। दरवाज़ा खोला तो हवलदार महेश की पत्नी और सोलंकी बाबू की वाइफ। दरवाज़ा खोलते ही महेश और सोलंकी की घरवालियाँ अंदर आ गईं। वो कहने लगी सुशु। वो सुषमा को प्यार से सब सुशु कहते थे। क्या बात है, तुम 4 दिन से घर से नहीं निकली हो? उसने कहा कुछ नहीं है, सिर में दर्द है, जी मितलाता रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, लेट जाती हूँ हमेशा। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, कहीं तुम भाई साहब की यूरिन रिपोर्ट के कारण परेशान तो नहीं हो? वो हैरान से होके देखने लगी। कहते हैं मेरे से तो इन्होंने कोई बात नहीं की थी, क्या हुआ? ले, भाई साहब प्रेग्नेंट है। उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लैब के डॉक्टर ने लिखा है और साइन भी किए हैं। अब यूनिट में बड़ा हल्ला मचा हुआ है और सुना है भाई साहब की चार्जशीट पे पेशी भी हुई है। परसों बड़े चमकीले जूते और कड़कदार ड्रेस डाल के, टोपी के बैच वगैरह चिपका के वो जा तो रहे थे, आपने नहीं पूछा? उसने कहा मैंने तो कुछ पूछा नहीं है, फौज की ड्यूटी होती है, ड्रेस बढ़िया होनी चाहिए। अरे उन औरतों ने कहा, अरे उनके जो मिलने वाले 2-4 लोग हैं ना, बैरक में रहते हैं, उनका भी मेडिकल टेस्ट होगा, सुना है डीएनए भी कराएंगे। और वो सूबेदार मेजर है ना, मीनमेक सिंह, उसकी घरवाली बता रही थी कि हो सकता है कि रिकॉर्ड ऑफिस से उनकी पेंशन बुलवा ली जाए। अब देखो क्या होता है, तुम इसके बारे में ज़रा पूछना तो सही। 3 दिन बीत जाने के बावजूद सुषमा अपने पति से कोई बात ना कर पाई, ना कुछ पूछ पाई। उस दिन उसके पति ने जब आके जूतों और ड्रेस को उतारे बिना चारपाई का रुख किया तो सुषमा उनके पास बैठ गई और उसके घुटने पे हाथ फेरते हुए कहने लगी, अजी क्या बात है, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं इतने दिन से। अब ये सारी औरतें बातें बता रही थी। वो उठ बैठा, कहने लगा अब तुम्हें क्या बताऊं, बड़े शर्म की बात है, मेरी ये रिपोर्ट आई कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि एक मर्द प्रेग्नेंट हो सकता है? पर लैब की रिपोर्ट है, साइंस तो यही कहती है कि प्रूफ चाहिए, और प्रूफ तो हमारे डॉक्टरों के पास है। उन्होंने मेरे यूरिन वाली शीशी को सील बंद करके रिकॉर्ड में रखा हुआ है। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रखी है। वो मुझे घर भेजने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। ना जाने अब मैं घर जाके अपने माँ बाप को, तुम्हारे माँ बाप को, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा, गांव वाले क्या सोचेंगे। इस पर सुषमा ने डरते डरते कहा, अजी मैंने आपसे एक बात छुपाई है, अगर माफ़ करो तो बताऊं? उसने हैरानी से देखा, क्या छुपाया तुमने मेरे से, बताओ जल्दी बोलो। सुषमा बोली, उस दिन आप जब कुर्सी पे कांच की शीशी रख के डेस्क पाने चले गए थे तो तब गलती से मेरा कुर्सी को धक्का लग गया था और जी वो शीशी जो ढक्कन के बिना ही आपने रख छोड़ी थी उलट गई थी और पूरा ਤੁਹਾਡਾ पेशाब गिर गया था। तो मैंने आपके डर के मारे जाके बाथरूम में उस शीशी में दोबारा अपना पेशाब भर दिया। इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो मिठाई खिलावा?
उसके पति ने आओ देखा न ताओ उसको बाहों से पकड़ा और कमरे में तेज़ी से कीकली में घुमाने लगा। कहने लगा चल जो होया अच्छा होया, अब मैं जाके बताऊंगा। वो कहने लगी जी अब तो रात हो गई है, अब जो करना सवेरे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।